आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। उनसे बात करते हैं कि सत्ता की मलाई खाने के बाद अब लगातार इस्तीफों का जो दौर जारी है उस पर उनका क्या कहना है। इस्तीफे तो चलते रहते हैं और सत्ता कोई मलाई खाने के लिए नहीं होती। सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनसेवा का माध्यम है। हमने सत्ता में 4.25 साल रह करके लोगों के काम किए। हमने 75% आरक्षण युवाओं को दिया, 50% महिलाओं को दिया, 8% बैकवर्ड को दिया। किसान की एक एक फसल खरीदी, कोरोना में नई मंडियां बनाई। आज जहां भी हम पैडी के इलाके में जाते हैं, धान की खरीद जो हुई है उससे लोग नारा देते हैं, किसान दुष्यंत तेरे राज में जीरी गई जहाज में। इतनी महंगी फसल की खरीद इससे पहले नहीं हुई। दुष्यंत तो अभी हटा ही है। आज मंडियों में जाकर के देखो, जो सेंटर की एजेंसी खरीद कर रही है उसने आड़तियों से कोई फसल नहीं ली, उसने डायरेक्ट खरीदनी अपने कमीशन एजेंट के तहत शुरू कर दी है, जिससे किसान दुखी है। ट्रालियों पर सो रहा है सरसों लेके। दुष्यंत का राज तो अभी गया ही गया है। इसलिए जब तक हम सत्ता में थे, लोगों के बीच में थे। हम जितने पार्टी के लोग हैं लोगों के बीच में रहते थे। हमारी अकेली ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में संघर्षशील रही, लोगों के सुख दुख का हिस्सेदार रही। अप एंड डाउन चलता रहता है, पतझड़ आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, नए पेड़, नए उस पे वो लगते हैं। देखिए, चुनावी मौसम है, आना जाना नेताओं का चलेगा, लेकिन एकदम से सत्ता जाने के बाद एक दम से नाराजगियां निकलना, जो लोभ लालची लोग थे, सत्ता के हिस्सेदार रहना चाहते थे, वो चले गए। और जो लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। कोई दिक्कत ही नहीं। क्या पता संघर्ष 6 ही महीने का हो। जिस तरह से आज आपका पिपली गांव में विरोध हुआ, चौधरी अजय सिंह का भिवानी में हुआ, दुष्यंत का हुआ, तो ये क्या मानते हैं, बीजेपी का विरोध है या आपका विरोध है? यहां पर तो मेरे प्रिय चाचा का मेरे से खास लगाव है। कल जब उनको पता चला होगा कि मैं गांव में जा रहा हूं, अपने 2-4 उठाई गिरे मेरे सामने भेज दिए। उसमें से एक मसीता गांव का है, उस पर तो डकैती तक के आरोप हैं, जो सबसे आगे खड़ा होकर बात कर रहा है मेरे से। 2-4 और लोग हैं जिन पर चिट्टे के मुकदमे हैं। मैं वीडियो अगर आपको फुटेज दिखाऊं। विरोध जब भी होता है वो विरोध करने के लिए होता है। अभय सिंह चौटाला का ऑफिशियल अकाउंट वहां खड़ा होकर के कोई लाइव कर रहा है। माइंड माय वर्ड्स। जहां मैं मेरा विरोध करने गए हैं वहां अभय सिंह चौटाला का कोई कारिंदा उनका फोन लेकर के उनके ऑफिशियल अकाउंट से अभय फॉर सत्य से लाइव हो रहा है। ये गीदड़ भभकी है, गीदड़ बन गए हैं। वो किसान वाला झंडा हाथ में है तब तक ही शर्म है। इनेलो वाला लेके आए ना हमारे सामने, पता चल जाएगा कौन खड़ा होगा और कौन नहीं होगा। वो किसान का जो झंडा है, सिर्फ उसी की तो इज्जत है। उसी की इज्जत, उसकी शर्म में ही तो हम हर बार जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। वो छोड़ के जो असली रूप है वो झंडा लेके सामने आओ, चाहे इनके बड़े से बड़े नेता आ जाओ, 2 मिनट भी कोई सा टिक जाए तो। ये गीदड़ भभकी है, इससे कोई डरने वाला नहीं है। मैं आज वो उस विरोध के बाद 70 प्रोग्राम करके आया हूं ऊंचाई। उसके बाद जो ये भिवानी में या कैथल में हुआ, हर जगह कांग्रेस और इनेलो के प्लांटेड लोग हैं। आज रैली थी वहां पर कानावाली। किसने विरोध किया वहां? ये बीजेपी वाले सारे ही घूम रहे हैं। किसने विरोध किया? कोई एक भी नहीं। डरे हुए हैं 35 साल के लड़के से। 35 साल का लड़के का जो करिश्मा है उससे गीदड़ बन चुके हैं ये लोग। दुष्यंत ने कहा कि विरोध हमेशा ठाडे आदमी का होता है और विरोध करने वाले कोई केरला कर्नाटका से नहीं, अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो है किसके? अपने कौन हैं? ये सारे के सारे जो रूप लेके आ गया, मैं बता तो रहा हूं। मैं, आप अपनी वीडियो निकालो, किसी उनके आदमी को बुलाओ, मैं एक एक की पहचान करवा दूंगा। जो सबसे खास रहने वाले 5-7 लोग थे अभय सिंह के, वो वहां खड़े थे। अभय सिंह के ऑफिशियल पेज से लाइव हो रहा था। इसका मतलब किसान का झंडा लेकर के जो है इस तरह का काम करना चाहते हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहते। किसान हमारे साथ जो खड़े थे
वहां पर जो एक लड़का था उससे ही पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा पैसा दिग्विजय ने तुम्हें आंदोलन में भिजवाया था कि नहीं। आंदोलन में जब तुम्हारे चूल्हे और ये जो इसका खर्चा लग रहा था तो दिग्विजय ने उसमें डोनेशन कितनी दी थी। दिल्ली के अंदर जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले लगा रहे थे तो रातों रात दिग्विजय ने जाके वहां सेवा की थी या नहीं की थी। मैंने उस लड़के से यही तो बात पूछी थी, जवाब किसी के पास है ही नहीं। जब भी उनसे तर्क वितर्क करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब भी कोई काम की बात करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मतलब बात नहीं करना चाहते, हमारे अपने ही लोग हैं। इसी शर्म में तो हम चुप हैं, इसी शर्म में तो हम जैसा वो कह रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, हमारे को नीचे उतारना चाहते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, हमारे पर और कोई चीज करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, करो। क्योंकि जब तक किसान का झंडा हाथ में है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसकी इज्जत करें। जिस दिन इनका असली प्रारूप सामने आ जाएगा ये तो ऐसा एक्सपोज होंगे, इनेलो वालों के पास और कांग्रेस वालों के पास तो शक्ल बचेगी नहीं, जगह बचेगी नहीं छुपाने को। तो यजन सिंह जी ने एक बयान दिया कि बीजेपी हमेशा सीढ़ी की तरह यूज करती है, उसके बाद उस सीढ़ी को गिरा देती है। वो तो मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया है कि हमने तो बैसाखी जब तक चाहिए थी तब तक रखी और फिर हटा दी। कोई बात नहीं, इस बार 6 महीने बाद जनता तुम्हें हटा देगी। अगर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हो तो ये तो वो खुद ही जब मान रहे हैं तो इससे ज्यादा तो बुरी बात ही क्या हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक जो अभय सिंह का बयान आया है, करनाल में खट्टर को हराने के लिए सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। अभय सिंह जी ने, लगता है उनकी पार्टी के पास करनाल में कोई उम्मीदवार नहीं है। ये ऐसी बात वही लोग करते हैं जिनके पास उम्मीदवार नहीं होते। हमारे पास ठाडा उम्मीदवार है, लाखों मत लेकर के जाएगा। मनोहर लाल जी को ऐसी टक्कर देगा जो चुनाव के रिजल्ट के बाद अभय सिंह जी याद करेंगे। दिग्विजय जी, सियासी गलियारों में पूरे हरियाणा में एक चर्चा चली थी कि परिवार एक हो रहा है, जबकि जो यजन सिंह ने कहा कि एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि परिवार एक हो सकता है, तो हमने कहा भी अगर परिवार के बड़े चाहें तो कुछ भी हो सकता है। उसको राजनीतिक तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया। ये अभय सिंह पूछवाते हैं और फिर उसका जवाब अपने हिसाब से देके और खुश हो लेते हैं। ये नहीं पता कि वो अपनी खुद की स्वयं की इज्जत को जो है ना धूल में मिला रहे हैं। मेरे पिताजी की छवि सकारात्मक है, उस पे एक दाग नहीं है। मेरे पिताजी ने पार्टी से निकाले जाने के बाद आज तक एक भी कमजोर बात इनेलो के बारे में नहीं कही, ना हमारे मुंह से निकली है। हमने ये कहा बार बार, जब पत्रकार पूछते हैं आपने मेरे से वितर्क किया कि क्या इनेलो में वापसी हो सकती है, तो बहुत ही फैक्चुअल बात है। इसमें अभय सिंह का तो कोई लेना देना ही नहीं, वो जवाब क्यों दे रहे हैं इस बात का? आपसे पूछा किसने है? हम तो बात ही चौटाला साहब की कर रहे हैं कि अगर वो कहेंगे तो हम उनकी बात को तो कभी मना ही नहीं करेंगे। आपसे कोई पूछ नहीं रहा और आपके पास कोई जाने की बात ही नहीं कर रहा। दुष्यंत जी ने भी आज बयान दिया है कि हमने ना तो इनेलो छोड़ी थी, ना कोई दो फाड़ किया था, हमें तो निकाला गया था। झंडा डंडा और विधायक उनको दे के आए थे। इन इनेलो वालों को मेमोरी लॉस हो गया फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए जाके अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराएं कि 5-6 साल पहले किया क्या था। बार बार कहते थे क्यों छोड़ के गए, गद्दार क्यों छोड़ के गए। छोड़ के कोई नहीं गया, निकाले थे। आधी रात को अशोक अरोड़ा, अभय सिंह चौटाला और 3-4 लोगों ने, रामपाल माजरा जिसमें सबसे बड़ा वो थे, इन लोगों ने मिलकर बैठ के साजिश की थी। और फिर अभय सिंह चौटाला को याद करना चाहिए कि जिन लोगों ने अभय सिंह के साथ साजिश की थी वो सारे लोग इनेलो छोड़ के गए थे। क्योंकि जो परिवार में साजिश कर सकता है वो अभय सिंह के साथ भी कर सकता था और उसने किया। तभी यह हाशिया हुआ कि जिन इनेलो को अजय सिंह, दुष्यंत, दिग्विजय के बाद निकालने के बाद चौटाला साहब को जेल में जाके कह के आए थे अभय सिंह कि 45 तक ले जाऊंगा, वो खुद की सीट तक सीमित रह गई। इस बार 8% वोट चाहिए उनको, या 6% वोट और 1 सीट चाहिए। सड़क चलता बच्चा भी बता देगा कि 2% वोट से ऊपर वोट नहीं आने वाला। फिर क्या जवाब देंगे जनता को? रामपाल माजरा ने प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद एक बयान दिया कि मेरी चौधरी अजय सिंह से शुरू से ही नहीं बनती थी, क्योंकि वो मेरे इलाके में कभी किसी ना किसी को नेता जो है वो पनपते रहते थे, नेता नेता तो बढ़ाते ही चौधरी देवीलाल ने नेता ही बनाए सारी उम्र। नेता ही बनाएंगे भाई, तेरे को चौधरी कैसे मान लें अकेले को? जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे।
अगर हमने काम किया तो जनता ने हमें आगे बढ़ाया। जो और अच्छा वर्कर काम करेगा, मेहनती वर्कर होगा, इस पार्टी का सत्यानाश करने वाला तो वही है। और आज हमें खुशी है कि वो उनने आकर के अभय सिंह चौटाला की ड्राइवर की कमान संभाल ली है, वो दोबारा बिल्कुल ले बैठे। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी से या परिवार से कोई उनके सामने उतरेगा? नहीं, ये तो प्रश्न ही बहुत अजीब है कि चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे परिवार के हैं, मेरे दादा हैं, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरा उनका बहुत लगाव है। मगर ये राजनीतिक बात तो है ही नहीं। मैं आपकी बात से आपसे पूछता हूं, जो रणजीत सिंह जी से पूछने के लिए, कि वो रानिया से चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, अगर दिग्विजय जाकर के उनके सामने चुनाव लड़ता तो उनको कैसा लगता? क्योंकि वो उनकी सीट थी। ये सीट किसकी सीट है? मेरे दादाजी हारे, रणजीत सिंह जी हारे, मेरे पिताजी हारे। इस सीट को जीता सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने, और उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला लड़े, लाखों मत लेकर के गए। अब मैं ये पूछता हूं कि ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि आप दुष्यंत की सीट पर दुष्यंत को चुनौती देने जा रहे हो क्या अपने पोते को? दुष्यंत से नहीं पूछनी चाहिए। तो क्या लगता है कि विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस से हिसार में उतरेंगे? बहुत ही बढ़िया है, उतर जाएं तो गलतफहमियां कई दूर हो जाएंगी। वीरेंद्र सिंह ने जिस तरह बयान दिया, सारा परिवार कल कांग्रेस में घर वापसी की, उसके बाद फिर कांग्रेस के कशीदे पड़े। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कल कहा है कि बीजेपी मुझे थोड़ा सा पहले बता देती तो मैं रुक ही जाता, दुष्यंत को निकाल रहे हैं। तो वो कांग्रेस में भी कितने गए हैं या बीजेपी में कितने थे, उनको खुद नहीं पता। वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए, बांगर की जनता को इसलिए विश्वास नहीं दिला पाए क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। कांग्रेस में थे, राजीव गांधी के खास थे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बनाया, एनडी तिवारी की कांग्रेस में चले गए, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे आदमी पे कौन विश्वास करेगा जिसकी विचारधारा का ही नहीं पता, ये राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, सेंटर विंग है, कौन सी विंग है? आदित्य चौटाला अक्सर आरोप लगाते थे कि चौटाला जो शब्द है वो खौफ का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से एक व्लॉगर ने मिमिक्री की, जो है रेप्लिकेट किया दुष्यंत चौटाला को, और दुष्यंत जी जाके उसको हौसला बढ़ाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समय का बदलाव है या पढ़े लिखे आदमी की सोच है। ये सकारात्मक सोच की राजनीति है। वो समय बदल रहा है जब कुछ लोगों ने पार्टी को इस कदर तक बदनाम कर दिया था कि लोग इसे लठ दल कहने लगे थे लोकदल की जगह। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई और जननायक जनता पार्टी जो पार्टी है उस पर कोई दाग नहीं है इस प्रकार का। 4.25 साल हरियाणा में रहने के बाद करप्शन की बातें को बहुत लोग करते रहे, सबूत एक नहीं दे पाए। 4.25 साल में जो अभय सिंह चौटाला की छवि थी उससे बिल्कुल अलग इनेलो से अलग होकर के दुष्यंत चौटाला पे ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरे से ये छीन लिया। कर्मयोगी हैं दुष्यंत, कर्मयोगी आदमी, और जो जिन्ना नस्लें होती हैं उनके विरोध भी होते हैं, वो संघर्ष करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत जी वही कहना चाहता हूं कि जैसे मिमिक्री वाला मामला हो या विरोध का मामला हो, दोनों भाइयों ने बड़े कूल होकर जवाब दिए। इसके पीछे क्यों ना दें? जो वो चाहते हैं हम वो कभी नहीं करेंगे, जो वो चाहते हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। वो जो दाग हमारे पर, जैसे महम कांड पर का दाग था अभय सिंह जी पर, और बहुत से दाग थे, कंडेला कांड का दाग था, वो चाहते ही ये हैं, आप समझ नहीं रहे बात को, वो चाहते ही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा फिर हो कि इस खानदान का, चौधरी देवीलाल के खानदान को नीचे देखना पड़े। तो कितनी लोकसभा पे लड़ रहे हैं और कब तक लिस्ट अनाउंस? सीटों पे लड़ेंगे, जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि हरियाणा की हर लोकसभा सीट पे लड़ेंगे और बहुत जल्द लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी।